नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, हमारी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट न्यूज़ मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आर.एस. सिंह साहब। जब भी बात होती है केजू की, वो प्यारे-प्यारे केजू की और सर का ज़िक्र ना हो ऐसा हो नहीं सकता। सबसे पहले किसी ने एक्सपोज़ करना शुरू किया था केजरीवाल को, दैट वाज़ आर.एस. सिंह साहब। इन्होंने बकायदा अपनी बुक्स में मेंशन किए हैं, बकायदा तथ्य दिए हैं, डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, फैक्ट्स दिए हैं, पिक्चर्स दिए हैं कि किस तरीके से ये बंदा एंटी नेशनल है और ये किस तरीके से भारत विरोधी फोर्सेस के साथ कनेक्टेड है। अब इसमें एक लेटेस्ट डेवलपमेंट आ रहा है क्योंकि इलेक्शन आज वोटिंग हो चुकी है और कल 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे। ऐसा लग रहा है कि सोनिया गांधी अरविंद केजरीवाल को हर हालत में फिनिश करना चाहती है। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। आपके दर्शकों का मेरा नमस्कार। आज दिल्ली में चुनाव हुए हैं और अभी रिजल्ट्स नहीं आए हैं, नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन जो आपने मुद्दा रखा है कि क्या सोनिया केजरीवाल को पॉलिटिकली किल करना चाहती हैं, तो इसका उत्तर है बिल्कुल जी हाँ, क्योंकि ये व्यक्ति सोनिया का ही क्रिएशन था। ये हिलरी क्लिंटन, ओबामा, सोनिया, मनमोहन सिंह, ये सब मिलके इस आदमी को तैयार किया था। नॉट मनमोहन एक्चुअली, बट डेफिनेटली इसको तैयार किया गया था। और सोनिया गांधी में बड़ा गुस्सा था। शी हैड लॉट ऑफ एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन कि उनको प्राइम मिनिस्टर बनने से रोका गया। और यूं तो बहुत लोग क्रेडिट लेते हैं कि हमने रोक दिया उनको और मैं प्रेसिडेंट से मिला और प्रेसिडेंट को मैंने लीगल पोजीशन बताया, इत्यादि इत्यादि। लेकिन असली बात यह है कि सोनिया गांधी को रोकने में जो इंटेलिजेंस इनपुट्स जो प्रेसिडेंट के पास जो दिए गए थे वो बहुत सेंसिटिव थे। और मैं आपको बता दूं, इंटेलिजेंस की जो वर्ल्ड है उसको एपीजे कलाम बहुत अच्छी तरह समझते थे, क्योंकि बिकॉज ही हैड सीन दैट विशियस अटैक ऑन इसरो, तो उनको मालूम था। और भी क्योंकि वो एक स्ट्रेटेजिक फील्ड में थे, तो कई बार उनको भी टारगेट करने की कोशिश की गई होगी, प्रलोभन देने का कोशिश किया होगा, इत्यादि इत्यादि। सो ही वाज वेरी मच सेंसिटाइज्ड। तो ये क्या था कि सोनिया को बड़ा एंगर था, गुस्सा था, फ्रस्ट्रेशन था। और इसी बीच उसने मतलब स्वामी रामदेव ने ब्लैक मनी वाला मूवमेंट वो किया। फिर ये इस आदमी को इन्फिल्ट्रेट किया गया, केजरीवाल को, इनटू रामदेव गैंग, क्योंकि ये डीप स्टेट का तो आदमी था ही ये। तो इसको ढेर सारा पैसा दे दिया गया। उसने इसको पहले तैयार किया था, चिट्ठी लिखी गई थी सोनिया के द्वारा मनमोहन सिंह को कि इस आदमी को दिल्ली के बाहर नहीं पोस्टिंग करनी चाहिए। ये जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में है उसमें ये जगह प्राप्त करने की, मतलब ही वाज इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू दैट आल्सो। तो वो सोनिया का आदमी था। तो जब इसको तैयार किया गया तो पुअर कांग्रेस पीपल, जो रैंक एंड फाइल है, उनको कुछ नहीं मालूम था। इनफैक्ट सोनिया और कुछ ये जो चमचे जो इनके जुडिशरी में हैं, उनके अलावा ये जो सो कॉल्ड कांग्रेस की जो डीप स्टेट है उसकी प्लानिंग की इनको किसी को भनक नहीं थी। तो उसको इन्फिल्ट्रेट किया गया रामदेव के लिए। जब इन्फिल्ट्रेट कर गया, उसने प्लेटफॉर्म दिया रामदेव ने। तो फिर ही ट्राइड, जब ये उसको किल करने में असमर्थ हो रहा था, एंड व्हेन रामदेव परसिस्टेड कि भाई ये मैं यहाँ रामलीला मैदान में मैं करूंगा अपना डेमोन्स्ट्रेट, धरना या जो भी जिसको कहे, तो उनको पहले आपने देखा होगा कि ये जितने डीप स्टेट वाले थे उससे मिलने गए थे। भाई क्या है, आप करने देते? तो यहाँ पर आए दिन होता रहता है रामलीला मैदान में, और उसमें वो आपके जंतर मंतर पे, तो उसमें क्या है। लेकिन मामला बहुत गंभीर था इनके लिए। तो पहले तो इनको मारने की कोशिश की गई। जब इन्होंने, सो दैट नाइट इट वाज कि भगदड़ करके, जैसे आपने अभी महाकुंभ में देखा है,
वैसे ही वहां पे प्लान था कि भगदड़ करवा के इनको मार दो। तो वो उनको किसी ने आगाह कर दिया था, कोई पुलिस कर्मी ने ही, एसीपी ने, कि आपको मारने की पूरी तैयारी है, और वहां से ये निकल गए। तो केजरीवाल ने उसका प्लेटफॉर्म यूज किया, और फिर जिहादियों के मदद से, माओइस्ट के मदद से, चर्च के मदद से, इन सब के मदद से वो फिर ये अन्ना हजारे को लेके वो बैठ गया जाकर। और आई डोंट थिंक अन्ना हजारे वाज इज सो इनोसेंट। अगर इनोसेंट है तो ही हैड नो बिजनेस टू बिकम अ गांधी, एंड दैट टू मतलब कोई not that I have a lot of regards for Mohandas Karamchand Gandhi, but nevertheless he was a far more educated man than this one. So he was a very poor substitute, उसको बिठा दिया गया। अब वो भी फ्लैबरकास्टेड, वहां वहां पे बैठा रहा, पूरे एटमॉस्फेरिक्स और जो थिएट्रिक्स जो थे, और जो विजुअल जो वो थे, जो विजुअल मैसेजेस जा रहे थे। और उन दिनों इतना ज्यादा ये आप देखेंगे कि उस समय एक स्कैम के बाद दूसरा स्कैम हो रहा था, पूरा एक जो पूरा एटमॉस्फेयर जो था उसमें सभी जगह से करप्शन की बू आ रही थी, बिकॉज दिस विदेशी महिला वॉज इन ग्रेट हरी कि लूटो लूटो, और वो ये मनमोहन सिंह ने उसको मदद की लूटने में। दुनिया चाहे जो भी कह ले उस आदमी के बारे में, मैं आपको एक बता देता हूं कि वो एंटी सनातन था। आपको मालूम है कम्युनल बिल जो लाया गया था, वो तो भूल जाइए, जो उसने बोला था कि माइनॉरिटीज का पहला हक है, इत्यादि इत्यादि। तो ये भी अमेरिकन डीप स्टेट का वो था, प्लान था। ठीक है ना, इनफैक्ट इसको डीप स्टेट ने प्लान ब्लैकमेल करके सोनिया को करवाया था कि इसको बनाना है आपको। हाँ, तो इतने हद तक था। जी जी जी, वो यू थिंक शी वाज, मतलब उनको बड़ी इज्जत थी मनमोहन सिंह के लिए, किस बात के भाई? वो तो नरसिम्हा राव का प्रोटेजी था। ये क्या था? व्हाट वाज ही वाज जस्ट, आई मीन, अनदर इकोनॉमिस्ट, आई मीन, हु हैड फाउंड हिज वे टू प्लानिंग कमीशन एटसेट्रा एटसेट्रा। वो कहाँ गया था? इनका लेसिस फेयर और वाला जो इनका फिलॉसफी था, he had been in he had been licking the boots of the government for very very long time. ये इंदिरा गांधी के भी समय में किसी न किसी पोजीशन पे सक्रिय थे, चंद्रशेखर गवर्नमेंट के भी उसमें सक्रिय थे ये। तो वहां इनका वो कहाँ चला गया था वो? तो ये आदमी को उसमें ये किया गया। और अब देखो ना, आप प्राइम मिनिस्टर हो, और ये कैसा, मतलब एक प्राइम मिनिस्टर, मतलब मजबूर मजबूर नहीं, उसने मजबूरी, उसका एजेंडा ही कुछ और था। He was very happy that he has got a prime minister tag, ठीक है। He was told कि तू बैठा रहा यहाँ पे, तेरे को कोई कैबिनेट वैबिनेट पिकअप करने की जरूरत नहीं, वो सब हम तुम्हारे लिए करेंगे, तुम अपना बैठो। और देखो ये क्या है ना, कोई, ये जान लीजिए आप कि ना, बहुत सीधा देखने वाला सॉफ्ट स्पोकन आदमी, ये नहीं होता कि वो बहुत सीधा होता है, ठीक है ना। हम सब के पर्सनैलिटीज में बहुत से किंग्स होते हैं, एंड हिज पर्सनैलिटी में बहुत सारे किंग्स थे, ठीक है। सो ही वॉज नॉट अ सिंपल मैन। अ सिंपल मैन will not subvert the constitution. Manmohan Singh subverted the constitution by accepting a super prime minister. तो ये जो लाल किताब और ब्लू किताब लेके घूमता है ना, पहले तो इसको बताना चाहिए कि किस तरह से इस विदेशी महिला ने किस तरह से सबवर्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन का। ये इमेजिन अ प्राइम मिनिस्टर हु कैन नॉट इवन पिक अप हिज कैबिनेट, और इसके नीचे एक के बाद स्कैम, एक के बाद स्कैम, एक के बाद स्कैम हो रहा है। तब इसने क्या किया, ये जब ये सब हो रहा था, तो सरदार जी तो, क्या है ना, हम लोग इंडियन लोग, देखो, बड़ा, मतलब खास करके जो सनातनी थे, दे थॉट दैट ही इज आवर ओन मैन, बट ही वाज नॉट। ही वाज टोटल एंटी सनातनी, आई एम टेलिंग यू।
वरना इतने सारे जो बिल आए, आप इसके टाइम के बिल्स देख लो और इसके वक्तव्य देख लो आप, तो फिर वहां से क्या होता है कि ये महिला गायब हो जाती है और ये अन्ना हजारे बैठ जाता है। पूरे उसमें आप देख लेना, ये पूरी दुनिया को ये गाली दे रहे थे करप्शन के ऊपर में, एक बार भी इसने विदेशी महिला का नाम नहीं लिया। और सबको मालूम था कि करप्शन कौन कर रहा है। तो फिर ये जो डीप स्टेट है, इन्होंने कहा यार ये तो मामला, अब तो ये 2014 का इलेक्शन आएगा, इसमें तो हारना तय है। तो इन्होंने इनकी जो कांग्रेस की डीप स्टेट है, उस डीप स्टेट में सारे थे ये जो ओबामा, ये सारे गैंग थे, कहा कि भाई इसको यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला लगाओ जो कि अरब स्प्रिंग में हो रहा है। तो उस समय अरब स्प्रिंग का दौर चल ही रहा था, तो आपको याद होगा कि इसको फिर ये बैठाया गया अन्ना हजारे को। अब यहाँ पे वो उसके बाद आपने देखा कि वो किस तरीके से लोगों को गैल्वेनाइज किया, क्योंकि लोगों के अंदर बहुत गुस्सा था ये करप्शन को लेके। और इसका एक और कारण था कि किसी तरह से मोदी को टू स्टॉप हिम इन द ट्रैक्स एक नया अल्टरनेटिव शुरू कर दो। तो क्या भाई आईआईटीएन है तो वो है, तो कौन शास्त्री आ रहा है तो कौन वो आ रहा है। मैडम एक बात बोलो, आई एम फेड अप ऑफ दिस नॉनसेंस। आईआईटीएन है क्या? ये आईआईटीएन यार, there are 5,000 seats in the for IIT in this country, so what? So what? तो आईआईटीएन ये हमारे कंट्री में ना, ये आईआईटीएन बाबा, आईआईटीएन यार, क्या आईआईटीएन? इसरो में कितने आईआईटीएन है? व्हाट इज देयर कंट्रीब्यूशन टू दिस कंट्री? आईआईटी आईआईटी उसके नाम पर इसको बिठा दिया गया। अच्छा, उसके बाद ये सबकी डिग्रियां मांगने लगा रहे। तेरे जैसा तो गंवार मैंने अपने जिंदगी में, ये मुंह खोलता है तो आपने देखा है, ये किसी एंगल से आपको पढ़ा लिखा लगता है ये? कहते हैं रिजर्वेशन कोटा इस्तेमाल करके घुसे थे ये। नहीं, जो भी ये किया होगा, लेकिन ये आपको कहे सो प्लीज, ये वी शुड गेट रिड ऑफ दिस ब्लडी आईआईटी एज ए थर्ड रेट लोग, चरित्रहीन, चरित्रहीन। और मुझे बोलना नहीं चाहिए, आज ये नौटंकी कर रहा था कि माँ बाप को व्हील चेयर पे ले जा रहा है। अरे तुम्हारे माँ बाप को तो ये भी पूछना चाहिए था ना कि इस चीज में हल बेटा तू कैसे बना लिया बेटा? तुमने पोते पोती के ऊपर तुमने क्यों झूठी कसम खाई? ये तो पूछना चाहिए था इससे। तो ये विदेशी महिला ने एक छटा हुआ, मैं क्या बोलूं, एक क्रूकेड मैन, क्रूकेड क्रूकेड राइट इन द बूट्स, उसको इसने चुना। अब हुआ क्या कि इसको चुना तो बोला कि भाई अब है, इसको इलेक्शन में खड़ा कर दो। अब इलेक्शन में खड़ा किया तो विदेशी महिला ने शीला दीक्षित को खूब गाली दिलवाया इससे। इमेजिन, हर एक ऑटो पे लिखा हुआ शीला बेईमान, केजरीवाल ईमानदार, शीला बेईमान। और उनके पुत्र भी। मेरी मां के बारे में ऐसे कोई लिखे, मैं पता नहीं उसका क्या कर दूं। तो ये विदेशी महिला तो बड़ी अजीब अजीब गेम खेलती थी। तो उसके बाद इलेक्शन हुआ और मैं आपको बता रहा हूं, आई हैव विथ वेरी इंटीमेट नॉलेज कि हिंदुस्तान के जितने छटे हुए बदमाश एनजीओज हैं दुनिया के, वो सारे के सारे यहां पर पहुंच गए इसके इलेक्शंस में। और वो अरब स्प्रिंग के टाइम में तो आपको मालूम ही है, इसकी कुछ ट्रेनिंग वहां पे हुई थी, अमेरिका में हुई थी। फिर इसकी जो फंडिंग भी थी, वो ये हैड गॉन टू दुबई, वहां दाऊद के लोगों से इसकी फंडिंग हुई थी। ठीक है। उसके बाद से इसने, ये जब इलेक्शंस हुआ, मैसिव अमाउंट्स ऑफ मनी पोर्ड इन, ठीक है ना, ये एनजीओज।
और एक एनजीओ का बंदा मेरे को मिला, इज अ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी है था। तो मेरे को मालूम है जिस दिन, जैसे आज इलेक्शन हुआ है ना, आज की शाम, तो पहला इलेक्शन आज की शाम, वो हमारे साथ, हम गोल्फ क्लब में बैठे हुए थे, तो उसने मुझसे पूछा कि सिंह साहब कितनी सीट्स आएंगी, तो मैंने कहा था कि he will get about 15, maximum 15 seats. You know what he told me? He said he will get 28 seats. वो कहा कि we were to get 42, but since Modi campaigned at a feverish pitch during the last days, तो ये बदल गया है पूरा मामला, and exactly they got 28 seats. और फिर ये विदेशी महिला ने क्या किया, अपनी सरकार, अपने कांग्रेस वालों से थोड़ा सपोर्ट करके, पहले ही इन्होंने भी कैंडिडेट्स दिए थे, फिर भी कुछ जीत गए थे, तो इसको बना दिया। तो अब तो बोला कि भाई तेरे को तो हमने खड़ा किया था पहली बात कि ये रामदेव को वाले मूवमेंट को किल करने के लिए, दूसरा तेरे को बोला गया था कि ये तेरा मेन टास्क है मोदी को रोकने के लिए, तो इसको वाराणसी भेजा गया। अब वाराणसी वो पहुंच गया, अपनी गंदी सी शक्ल लेके, वो गंगा में स्नान किया हुआ, और उसने फिर वही मतलब अपना ये IITN और ये वाला अपना ये करके, और वहां भी 23 एनजीओ थे इसके सपोर्ट में। अब तो वो दिखते ही नहीं है, वो आई डोंट सी दोस फेसेस जो सारे BHU में कांग्रीगेट सब कर गए गायब, थे वहां पर है। हाँ, वो पता नहीं वो कहाँ, सभी वो डर से कुछ, गायब। हाँ, तो वो सारे पहुंच गए थे वहां पे। अब वहां पे उसने, थैंक गॉड, एंड लेट मी टेल यू मैडम, मैं मेरा तो गांव से भी वास्ता है ना, ऐसे चंडाल लोग, ठीक है, you can fool the Indians because many Indians are of that character only, but भारत के लोगों को on on a on an all India scale आप नहीं बेवकूफ बना सकते हो। भारत के जो रूरल के एरिया के लोग हैं उनको बड़े अच्छे बुरे की पहचान है, तो वहां तो इसकी चली नहीं। मतलब मैं भारत, I mean to say वाराणसी I consider it as a part of भारत, and ये यहाँ पर तो इंडिया का कब्जा था दिल्ली में, तो वहां वो बेवकूफ बना नहीं सका ये। तो फिर ये बोला कि यार हम तो न इधर के रहे न उधर के रहे, फिर ये आया इलेक्शन लड़ा। अब हम भी बहुत महान चरित्र के लोग हैं, हम तो पता नहीं, मतलब सब कुछ हमारे कुछ फ्री चाहिए जिंदगी में, मतलब मैं तो मैं इस प्लेटफॉर्म से बोल रहा हूं कि अरे शर्म करो, अगर तुम में इतनी पुरुषार्थ नहीं है कि तुम 2,000 रुपए महीने कमा सको और अपनी बिजली बिल दे सको, तो इससे अच्छा, इससे मर जाना अच्छा है। ये मेरा दृढ़ विश्वास। फिर उसने वो सब वो किया, और उसके बाद आपने देखा होगा किस तरीके से कांग्रेस ने बिल्कुल ये विदेशी महिला ने इसको वॉक ओवर दिया। अब होता क्या है कि इसका तो काम था मोदी को रोकना। विदेशी महिला इसको बार बार कहती थी कि तूने ये काम तो किया नहीं। तब इसने क्या किया कि विदेशी महिला के कहने पर 2013 में रिपब्लिक डे के समय ये ही वांटेड टू डू ए यूक्रेन ऑन इंडिया। यूक्रेन और इंडिया का मतलब आप समझिए कि ये रैसीना हिल को कैप्चर करना चाहता था, जिस तरह के से यानुकोविच को, ड्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन, जिसकी पूरे इंटरनेशनल जो कई कंट्रीज ने, ऑब्जर्वर्स ने उसके इलेक्शन को पूरा लेजिटिमाइज, मतलब उसको बिल्कुल लेजिटिमेट कहा था, ही वाज हाउंडेड आउट, और यही उसका प्लान था। ये सब विदेशी महिला के कहने पे ये हो रहा था, एंड दैट इज द टाइम व्हेन प्रणब मुखर्जी ही स्वंग इनटू एक्शन, जिसके लिए विदेशी महिला आज भी उनको शायद बहुत
उसको माफ नहीं कर सके। एंड बिफोर दैट शी हैड ट्राइड, इसने सरदार जी को भी बोला था कि तुम रिजाइन करके मतलब इसको मेरे बेटे को बना दो प्रधानमंत्री, फिर फेटे कॉम्पली हो जाएगा। तो खैर सरदार जी थोड़े वो कुर्सी के बहुत कुर्सी ही तो उनसे सब कुछ करवाया था, ठीक है ना। ये इंट्रोवर्ट लोग बहुत बहुत अजीब किस्म के लोग होते हैं, ठीक है। तो उसने खैर ही डिड अ वेरी गुड, आई मीन इस देश के लिए उन्होंने यही एक उनका कंट्रीब्यूशन था, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो उसने ये किया, ये मनमोहन रिफ्यूज टू स्टेप डाउन, ठीक है। तो फिर इसने अमेरिकन डीप स्टेट का ये किया, और उसके बाद बहुत ये आपका ट्राई टू डिस्टेबलाइज, ये आपका किसान आंदोलन, शाहीन बाग, ये वो चर्च का तो इसका ये था भी है। मैं कई बार डिबेट में वो आता था ना, एक जॉन दयाल, मैं बोलता था कि ये तुमने जो चर्च पे अटैक्स तुम ही लोगों ने करवाया, ये सब आम आदमी को लाने के लिए, इंटरनेशनल वो ओपिनियन अपने फेवर में गार्नर करने के लिए। तो ये सारा सर मतलब क्या इससे है ये आगे बढ़े, एक क्वेश्चन बीच में था, प्रणब मुखर्जी ने कैसे रोका था केजरीवाल को? नहीं, he was told that we will physically evict you। दिल्ली पुलिस को बुला के बोला कि अगर तुमने कोई भी मतलब अगर रिपब्लिक डे परेड को अगर तुमने मतलब सेलिब्रेशन पब्लिक परेड को विच ट्राई टू डिसरप्ट, तो इसको बोला गया कि हम दिल्ली पुलिस से उठवा के तुमको अंदर कर देंगे। और सोचो मैडम, किसको जंतर मंतर जगह मिला था, ये आके बैठ गया रेल भवन में, वहां रजाई ओढ़ के उठता था, इनके लिए कॉफिया गंदी सी अपनी शक्ल दिखाता था सुबह सुबह ये, ठीक है ना। और कहता था कि मैं पूरे इंडिया को आह्वान दे रहा हूं कि सब लोग यहाँ आ जाओ। ही सेड कि आई एम एन एनार्किस्ट, मैं ये रिपब्लिक डे में नहीं बिलीव करता हूं। तो इनको क्या करें, मतलब ये तो ही वॉज बीइंग गाइडेड बाय जिहादी माओइस्ट चर्च कंबाइन, ठीक है ना। और विदेशी महिला भी वो उन्हीं लोगों से गाइड हो रही थी। फिर क्या होता है कि जब आप देखना टाइमलाइन में जो बोल रहा हूं, फिर जब ट्रंप आया अपने फर्स्ट टेन्योर में, तो वहां के डीप स्टेट का कुछ रोल जो है वो कम हो गया। एंड दैट इज द टाइम इसको फिर आईएसआई ने इसको पकड़ा, ठीक है ना। फिर आईएसआई के डिक्टाट पे मतलब उनके बिहेस्ट पे इसने पंजाब में फोरेस किए, और आईएसआई ने इसको बोला कि तू ऐसा कर, तू जितने बॉर्डर स्टेट्स है उसको कैप्चर कर ले। बॉर्डर स्टेट्स मतलब आप देखो जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जैसे कि राजस्थान, ये गुजरात, पंजाब, ठीक है ना। और फिर गोवा भी, बिकॉज गोवा वाज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द चर्च फैक्टर। तो ये 4 स्टेट्स पर इसने कभी यूपी में आपने देखा होगा, इसने कुछ मतलब ही नेवर फॉट यूपी एनी यूपी इलेक्शंस और बिहार इलेक्शंस वेरी सीरियसली। तो ही वाज वर्किंग टू अ प्लान, ठीक है ना। तो उसके बाद से जब ये पंजाब में आया, तो फिर इसको कहा गया भाई कि तू खालिस्तान मूवमेंट को अब थोड़ा सा रिवाइव करेगा, अगर तू पावर में आएगा तो, ठीक है। एंड हिज फर्स्ट इलेक्शंस the ISI had spent as much as 1400 crores in Punjab, ठीक है। वाह। तो वो रातों रात क्या हुआ मैडम कि वो आरएसएस एंड बीजेपी हैड अ मीटिंग विद अमरिंदर सिंह एंड दे सेड कि भाई मैं सारे वोट आपको ट्रांसफर कर दूंगा, लेकिन ये एंटी नेशनल, ये ये एंटी नेशनल को नहीं आना चाहिए। तो अमरिंदर सिंह आ गए। अब विदेशी महिला को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि अमरिंदर सिंह जो आए, बिकॉज दैट वाज नॉट एज वर्किंग टू हर प्लान। और जो बाहर की जो ताकतें इनको सपोर्ट कर रही थी, तो उसके बाद से फिर ये वो इलेक्शन नहीं, हार गया। लेकिन दूसरी बार
फिर आपने देखा होगा फिर प्लेन लोड्स ऑफ खालिस्तानीज केम और पैसा इसको चाहिए था, तो उसने शराब घोटाले से पैसा उगाया, ठीक है ना। और वो घोटाला क्या, हम और आप सभी, हम मैं तो दिल्ली में ही रहता हूँ, मतलब शराब तो इतना सस्ता हो गया था कि मैं आपको क्या, वो तो आर्मी के सीएसडी कैंटीन में भी से वो सस्ता हो गया था, ठीक है ना। सो इट वाज बना बोनांजा फॉर पीपल हु लव देयर ड्रिंक्स, ठीक है ना। तो एनीवे, तो उसने ये किया। अब इस बीच में जब ये सब हुआ तो फिर इनको कहा गया भाई कि अब तो यार कुछ दिल्ली को तो कर। दिल्ली में अब तो हम ये बैलेट बॉक्स से तो हम आ नहीं सकते, बैलेट के रूट से। तो फिर ये इसको वो ये सो कॉल्ड खालिस्तान वो स्पॉन्सर्ड किसान आंदोलन को इसको ये किया गया। बट नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज कि ही बिकेम अ स्पेंट फोर्स। और इनको ये लगा कि स्पेंट फोर्स तो है, लेकिन अगर ये दोबारा मान लीजिए आ जाता है दिल्ली में, ये दोबारा दिल्ली में अगर आ जाता है तो बाय वेरी, हालांकि यहाँ की असेंबली की वो आई मीन देयर it's circumvented by many central laws and powers that the LG has, बट फिर भी उसका एक सिंबॉलिक वैल्यू तो होता है। तो वो कहा कि अगर ये फिर आ गया तब इसका क्या, शहजादे का क्या होता है। सो दे डिसाइडेड टू किल हिम पॉलिटिकली दिस टाइम। तो इसलिए उन्होंने, ये विदेशी महिला ने अपना वो ये किया। दैट इज वाई पर्सनली उसने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट दिया इसके खिलाफ, ठीक है ना। एंड आई वोंट बी सरप्राइज इफ ही लूजेस, ही पर्सनली लूजेस द इलेक्शन। और क्योंकि इससे इसको ये खत्म क्यों करना चाहती है विदेशी महिला, इनको खत्म क्यों करना चाहती है? नहीं, क्या है ना कि इसने मैं कहा तो कि भाई दिल्ली में बी अ वेरी स्मॉल मतलब एक फुल स्टेट नहीं है, बट इट इज ये कैपिटल है। और कैपिटल में मतलब जो कैपिटल के जो रिवर्बरेशंस होते हैं, पॉलिटिकल रिवर्बरेशंस, इट्स क्वाइट सब्सटैंशियल, ठीक है ना। और यहाँ पर जब आप इतने बड़े आप स्टेचर, मतलब तीसरी बार भी जीत जाओ, चौथी बार भी जीत जाओ, तो फिर भाई ये तो खतरा बन गया था उसके लिए, विदेशी महिला के लिए। दूसरा क्या है कि ये ना, ये देखो इसका कोई पॉलिटिकल फिलॉसफी तो है नहीं। माओवादी, अर्बन नक्सल्स, ये वो, आप लोग भूल जाते हैं ये क्या। मैंने पहले कहा जिहादी, माओवादी, चर्च। उसके बाद इसको लगा कि किसान और सोल्जर, ठीक है ना। ये बड़ा दो, तो किसान को पूरे दिल्ली के सामने लटका दिया इसने, वो फार्मर जो था गजेंद्र सिंह, उसको उसको इन्होंने जाके सेटअप किया, कहा कि तू चढ़ जाना, आखिरी वक्त पर हम तुमको बचा लेंगे, और बचाया नहीं उसको। उसी तरह एक ग्रेवाल था सोल्जर, उसके साथ ये लोग इतने क्रिमिनल माइंडेड आदमी। आपको याद होगा इसने ये वेंजेंस, एक तोमर करके एजुकेशन मिनिस्टर बनाया था, और वो एजुकेशन मिनिस्टर फर्जी डिग्री का बिजनेस करता था। तो लोग तो भूल जाते हैं, पीपल हैव फॉरगॉटन इवन गजेंद्र सिंह। तो हुआ क्या है कि अब ये भी खुंदक में था कि भैया ये विदेशी महिला के कहने पे मैंने इतना किया, ये वो, तो मैं आराम की जिंदगी क्यों नहीं बिताऊंगा। तो उसने भी वेंजेंस में ये, मतलब इसको, उससे कोई ये नहीं, उसने कहा यार मैं यहाँ पे थोड़ी कोई समाज सेवा के लिए आया हूँ, देश सेवा के लिए आया हूँ। देश तो है ही नहीं इसके लिए, कुछ एंटी नेशनल है, ठीक है। तो उसने वहां पे शीश महल बना लिया। दैट वाज आल्सो आउट ऑफ वेंजेंस। तब विदेशी महिला ने इसको कहा, अच्छा, व्हाई विदेशी महिला वांट्स टू किल हिम, बिकॉज सी आफ्टर ट्रम्प हैज कम, तो वो आप तो देख रहे हो कि डीप स्टेट को किस तरह से, मतलब दे आर मेकिंग एवरी एफर्ट टू डिसमेंटल द डीप स्टेट इन अमेरिका। आज भी आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि एलन मस्क के लोग जितने फेडरल एम्प्लॉयज हैं उनको किस तरीके से वो कर रहे हैं। तो इसको अब लग रहा है कि ऐसा ना हो कि दिस मैन बिकम्स ए लायबिलिटी टू मी।
क्योंकि अभी पब्लिक डोमेन में तो थिंग्स विल टम्बल आउट, ठीक है। और जिस तरह से ट्रंप जा रहा है, तो ये जितने ये माओवादी जिहादी खालिस्तानी फोर्सेस हैं, दे आर ऑल आई मीन ऑन द बैक फुट, एटलीस्ट अगर वो रिग्रेस नहीं करे तो बैक फुट पे तो जरूर है। और आपने देखा होगा आज ये जो आपका अबुजमड़ फॉरेस्ट एरिया, जो इतना बड़ा सिटाडल था, जिसके लीडर ने कहा, माओइस्ट के लीडर ने, कि खत्म हो गए हम यहाँ। 50 साल के बाद कोई माओइस्ट लीडर ये कह रहा है कि वी आर फिनिश्ड इन अबुजमड़ एरिया। तो अभी से अब किस काम का रह गया ये? आप बताइए। डीप स्टेट है ही नहीं, माओवादी मारे गए, ठीक है, ये है, ट्रंप आ गया वहां पे है। So the entire geopolitical environment has changed. ठीक सर है, आप तो कह रहे हैं कि स्पेस फोर्स है और अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। प्लस जिस तरीके से इसने भी धोखा दिया, कांग्रेस को धोखा दिया, विदेशी महिला को भी धोखा दिया। बट राहुल गांधी बड़े कभी ऑफ, कभी ऑन, कभी ऑफ, नहीं कभी नहीं, ऑन। तो ये वो था, सी ये क्या था, ये ना, इसको अ, ये पैदाइशी मतलब क्रुक है ये। तो इसको ये हैज बीन ब्रॉट अप लाइक दैट, ठीक है ना। ये कहा, वो तेरेसा के ऑर्गेनाइजेशन में भी ये काम करता था, ठीक है ना। इन लोगों ने श्रीमित ली, एक महिला थी, उसको बुलाया था। वो अरब स्प्रिंग में बहुत सारे कंट्रीज में ये प्रोटेस्ट को उसने ऑर्गेनाइज करवाया था। तो शी हैड कम टू इंडिया, वहां पर इसने ट्रेनिंग दी थी इन लोगों की, ठीक है ना। तो ये पूरा सब कुछ फेल हो गया, मतलब एवरीथिंग इज नाउ ही हैज बिकम मतलब एक लायबिलिटी। अब भाई ये एक स्टेट कैप्चर कर लिया, पंजाब तो कैप्चर कर ही लिया, फिर से ये होता है यहाँ पर, फिर दूसरा स्टेट, फिर कांग्रेस का क्या होता है? ही वॉज ब्रॉट इन फॉर ए स्पेसिफिक टास्क। इसको तभी तो सोनिया गांधी ने बोला कि भाई इसको, मनमोहन सिंह को, कि यार इसका पोस्टिंग मत करना है? तो ये था। तो इसलिए इसका मैं तो इसको बहुत स्ट्रांगली ये लिंक करता हूं इसको। सब सब बैकफुट पे है। आपने देखा होगा ये जितने जॉर्ज सोरस एंड गैंग वाले हैं, ठीक है ना। ठीक है, अभी भी संविधान वगैरह वो सब पॉकेट से निकालते रहते हैं, लेकिन आप बॉडी लैंग्वेज से देखना, बहुत हताश है। जिस तरह से मोहम्मद यूनिस हताश है ना, इट्स जस्ट क्वेश्चन ऑफ टाइम, दैट ही रन्स अवे। तो जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट बदल गया, ट्रंप का फोकस कुछ और है, ठीक है ना। और ठीक है, मनमोहन सिंह तो कहते थे कि माइनॉरिटीज क्या को पहला हक है। ट्रंप बोलता है कि आई लव हिंदूज। तो आई लव हिंदूज, तो इसका मतलब है कि भाई, it translates into Sanatan and Sanatan translates into Bharat, ठीक है। सो द मैसेज इज वेरी क्लियर। तो ये जितने लेफ्टिस्ट फोर्सेज हैं, ये मतलब चर्च को भी मैं उसी में गिनता हूँ। चर्च, माओइस्ट, जिहाद और जिहादिस्ट, ये सब के सब अभी बैकफुट पे हैं। इनका they are still not, they have not been able to find their feet, because they have been swept by the American elections. तो इसलिए ये इसको पॉलिटिकली किल करना बहुत जरूरी है। अभी मैं नहीं जानता हूं कल क्या रिजल्ट होगा, आई डोंट नो, बट there is every plan to kill this man politically. And I'm telling you, don't be surprised that he personally loses the election. सर प्लीज रिपीट, पार्डन मी। डोंट बी सरप्राइज्ड अगर ये पर्सनली हारता है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। नहीं सर, वो तो 3 लोगों का नाम सबसे आगे चल रहा है, आतिशी मार्लेना, मनीष सिसोदिया एंड मैं अरविंद देखो, केजरीवाल। मैं ये नहीं जानता, मैं वहां पे आई गेट इन्वॉल्व जहां पे जियो पॉलिटिक्स एंड सिक्योरिटी,
starts impacting politics. नहीं, इस आदमी का दिल्ली राइट्स में हाथ था। उस दिन जो वो वायलेंस हो रहा था 26 जनवरी को ये खालिस्तानियों के द्वारा, उसमें ये था। ये तो जितने अर्बन नक्सल्स हैं, अर्बन नक्सल्स को ये एक सबको यूज किया है, स्पेशली दैट प्रशांत भूषण एंड ये लोग टाइप के अर्बन यानी हिज फादर, जो सबको उन लोगों ने ये किया, सबको इस्तेमाल किया इसने धीरे धीरे धीरे। वो चाह रहे थे कि हमको भी कुछ पॉलिटिकल वो मिले, ठीक है, बट नॉट दैट ही, इसके हाथ में था ही नहीं वो। इट वाज विदेशी महिला हु वाज कंट्रोलिंग एवरीथिंग। और आज भी एक मैं आपको हाइपोथेटिकल वो दे देता हूं कि मान लीजिए, say for example he gets 28 seats, hypothetically I'm saying, like the first elections, and say Congress has 4, ठीक है, they will still form government, but Videshi Mahila will extract her massive price, massive price, और उसका ये होगा कि तू चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा। इस तरह का कुछ होगा। वो तो बहुत मुश्किल है कि अगर मैं जिस सिनेरियो की बात करूं, अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है वो कि वो सरकार बनने ही ना दे, वो भी हो सकता है, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है। आई एम जस्ट थिंकिंग अलाउड, दैट इज द, बट डेफिनेटली ये इसको पॉलिटिकली ये किल करेंगे ये। जी, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सर। विदेशी महिला काफ़ी एक चालबाज़ी में एक कदम आगे रहती हैं। आई थिंक उनका काम निकल चुका है केजरीवाल से, उन्होंने उनको नाप लिया है, परख लिया है, जोख लिया है। नहीं, उनको ये पता है काम नहीं है। देखो विदेशी महिला जो है ना, वो तो शुरू से माफिया है ना, वो तो शुरू से माफिया है भाई। आप किसी दूसरे देश में, इस विदेशी महिलाएं यहाँ बहुत आई हैं पहले भी, मतलब बहुत आई हैं, बड़ी पूजनी है। सिस्टर निवेदिता थी, एनी बसंत थी, वो क्या नाम था उनको, सावित्रीबाई खनोलकर, जिन्होंने परमवीर चक्र डिजाइन किया। कई लोग आए जिनका एक्चुअली स्पिरिचुअल कॉलिंग था इंडिया। इस विदेशी महिला का क्या कॉलिंग है? लूट। तो मात्र क्या, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? जी। जैसे संस्कार की मतलब लो है, जैसे वैसा वो उसने किसी को ढूंढ लिया, और क्या ये। बट दिस मैन इज मर्डरस, आई कैन टेल यू, मर्डरस। मर्डरस। आपने सर किस कॉन्टेक्स्ट में कहा? मतलब कोई है नॉलेज में हम लोगों के? मर्डरस उसको लटका दिया ना, अपने सामने गजेंद्र सिंह को लटका दिया ना। इस तरह के काम ये बड़े आसानी से कर सकता है। सर एक न्यूज़ और बीच में वायरल हुई थी, क्योंकि हम लोग मतलब मैं इसको ऑथेंटिकेट नहीं कर पाई थी, इसलिए मैंने उस पे किया भी नहीं था वीडियो। एक महिला थी, कहा जाता है कि शी केम एंड मेड क्लेम्स, उसके पास कुछ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन थी अरविंद केजरीवाल के बारे में, केजू के बारे में कुछ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन थी। कहा जाता है आम आदमी पार्टी का वर्कर जाता है, उसे बाइक के ऊपर बिठाता है, उसको किसी डेस्टिनेशन पे ले जाने की बात करता है, और वो महिला का एक्सीडेंट हो जाता है। इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ कि वो पीछे बैठी हुई थी, और आम आदमी पार्टी वर्कर को एक खरोच तक नहीं आती है, पर वो महिला मौके पे मृत्यु हो जाती है। बड़ी ही सस्पिशियस सी स्टोरी है, आई एम श्योर मेरे व्यूअर्स ने सुनी होगी, बट उसपे नो कोई नो, सॉलिड आफ्टर एविडेंस नहीं मिल रहा था, दैट, इसलिए हमने उसको किया नहीं। आफ्टर दैट गजेंद्र सिंह इंसिडेंट, मेरे को कोई
ओ लटक गया, फिर ये भाषण चालू रखा अपना। इज वेरी इनसेंसिटिव एक्चुअली, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको बस इनसेंसिटिव ये नहीं, कि वो he underestimates the emotional intelligence of ऑफ पीपल। we भारतीय people। वो सोचता है ना कि किसी को इस तरीके से, जिस तरह से बात, मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, उसको कसम खाता हूँ। अरे यार तुम, लोग तो देखते हैं ना। एंड फिर ये शीश महल, मतलब सोचो इसका टॉयलेट का भी जो, वो क्या, वो टेम्परेचर कंट्रोल्ड क्या पानी उसमें से निकलता था, मतलब ये सोचो। मतलब ये तो क्या बोलते हैं, पराकाष्ठा हो गई, याशी की पराकाष्ठा हो गई। याशी नहीं, दिस इज क्रिमिनल माइंड, दिस इज अ क्रिमिनल माइंड कि अब मैं बना हूं, मैं दिखा दूंगा क्या है। टोटल डिस्डेन फॉर द कंट्री एंड फॉर इट्स पीपल, टोटल डिस्डेन। ठीक है ना। जी ये- जी। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। आरएसएन सिंह सर हमारे साथ मौजूद होंगे 1 और 2 मार्च को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मौजूद होंगे हमारे साथ में। सर ने प्रॉमिस किया है आएंगे, हमें अपना आशीर्वाद देंगे। और सर जुड़े रहे हैं हमारे साथ स्टार्टिंग से। आई रिमेंबर जब मैं स्ट्रगलिंग डेज में थी, मेरा चैनल बहुत छोटा था, मुझे कई बार बड़े बड़े गेस्ट नब कर देते थे, मुझे वैल्यू नहीं देते थे, पर आर एस सिंह सर हमेशा आगे आकर हेल्प करते थे, हमेशा हमारे साथ जुड़ते थे। तो एक बहुत ही फैमिली वाली फीलिंग है, गार्जियन वाली फीलिंग है सर के लिए। आइए मिलिए सर के साथ, रूबरू होइए, बातें करिए, चाय पानी गपशप मारिए हमारे साथ, सब कुछ। रजिस्ट्रेशन ओपन है, वीआईपी पासेस ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं, आई थिंक ओनली कपल ऑफ देम आर लेफ्ट, बट नॉर्मल पासेस अभी भी हैं। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, आप नहीं आ पा रहे हैं और आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप मेरी सहायता या मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए हुए यूपीआई के ऊपर मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बट आरएसएन सिंह सर से मिलने का मौका हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मिलेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सर।